फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्मूलेटर एंड द न्यू लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे मॉड्यूल 8 में। तो ये स्ट्रक्चर का 4th लेक्चर है। माई सेल्फ विकास कुमार मोदी, आई हैव कंप्लीटेड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT धनबाद। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में था आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद आपका टाइप डेफ, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे यूनियन के बारे में, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इनम के बारे में, ठीक है, इनम के बारे में। इसके बाद बिट फील्ड के बारे में, ठीक है। तो यहां से आपका थ्योरी स्ट्रक्चर का यानी कंप्लीट हो जाएगा, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप का, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आगे का मॉड्यूल देखने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इनुमरेशन क्या होता है, ठीक है। ये क्या, ये भी एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ये क्या, एक सेट को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ये डिफाइन क्या है, एक फाइनाइट सेट को डिफाइन करता है। तो जैसे देखिए आपका इंट लिखे, इंट ए, तो ए क्या एक नंबर होगा, एक क्या होगा, एक नंबर होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करें, जैसे आपका देखिए कोई चीज जो फिक्स होता है, जैसे पहला महीना क्या होता है आपका जनवरी, दूसरा महीना क्या होता है आपका फरवरी, तीसरा महीना आपका क्या होता है मार्च होता है। तो हम क्या करेंगे, एक जगह लिख देंगे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। तो ऑटोमेटिक जब ऐसे लिखने के बाद ऑटोमेटिक क्या करें, सबको असाइन कर दे। जनवरी को 1, फरवरी को 2, मार्च को 3, अप्रैल को 4, और इस तरीके 12th आपका मंथ असाइन हो जाए, ठीक है। जैसे 7 डे होता है, जो 7 डे होता है तो हर एक डे का ऑटोमेटिक यहाँ देखिए डे के लिए इनम लिखें। इनम से क्या होगा, सन। तो एक क्या करली ब्रैकेट में उसका सारा स्ट्रक्चर के रूप में हम लिख लेंगे। ये सब डाटा हो गया, ठीक है। इसको असाइन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों इसके अंदर आ गया। तो इसी टाइप को डाटा टाइप क्या बोलते हैं, इनम, ठीक है। ये भी एक स्ट्रक्चर जैसे ही देखता है। इसमें भी क्या होता है आपका अंदर, इसके अंदर आपका डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर होता है, ठीक है। तो ये हो गया इनम डे, और यहाँ इसको डिक्लेयर हमको करना होगा। तो ये आपका यहाँ क्या है, ये टाइप, ठीक है, ये नेम हो गया उसका, और यहाँ पर आपका डाटा के आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका इनिशियलाइजेशन कैसे करना है, जो अगर इनम का यूज करते हैं कहीं पर, तो उसका इनिशियलाइजेशन कैसे करना है। जैसे यहाँ देखिए इनम इसका कीवर्ड हो जाएगा। कीवर्ड के बाद आपका इनुमरेटर जिसका हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, उसका यहाँ पर आपका साइज हो जाएगा, और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्लब्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है, क्लब्स इक्वल टू 1। फिर डायमंड्स, हर्ट्स, स्पेड्स, तो क्लब्स 1 है, डायमंड्स क्या हो जाएगा 2, और ये 3, और ये 4। ऑटोमेटिक ये 1 2 3 4 असाइन हो जाएगा इस चीज को, ठीक है। इनिशियलाइज सिर्फ कर देना 1 से, ये ऑटोमेटिक 1 2 3 4 असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 7 है, तो 7 के बाद ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ ऑरेंज 3 के दिए, ऑटोमेटिक ये वैल्यू नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रूट के लिए है, ये किसके लिए, आपका फ्रूट के लिए, या किसके लिए, आपका सूट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग असाइन करते हैं वैल्यू को। तो इनम सिंपल है, आपका जो कुछ डाटा क्या करते एक साथ इकट्ठा कर देते हैं, और उसका एक वैल्यू से असाइन कर देते हैं, ताकि उसका हम लोग आगे उसका यूज कर सके। जैसे इसका प्रोग्राम देखिए, ये तो आपका हो गया हेडर फाइल को इनम डे का एक हम डाटा टाइप बनाए, डे में क्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां हो जाए, ठीक है। अब इंट एन नाम का एक वेरिएबल बनेगा, क्लियर स्क्रीन, यानी जो आपका जो लास्ट में जो रन होने के बाद जिस पर आपको दिखाता है स्क्रीन, ठीक है, जो स्क्रीन आपको दिखता है रन होने के बाद, जहां आउटपुट आपको दिखता है उसको क्लियर कर देता है, कुछ आपका रहेगा नहीं। तो इंटर डे नंबर आपको देना, डे नंबर कहां से 0 से लेके 6 तक, 0 से लेके 6 तक, तो 0 से लेके 6 तक, तो 0 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 0 से लेके 6 तक। अब यहाँ देखिए स्कैन हो जाएगा, जैसे यहाँ से आप कीजिएगा 0, कोई भी नंबर दीजिएगा तो वो स्कैन हो जाएगा, कहाँ जाएगा एन में। तो एन में आपका जैसे 1 दीजिए, जैसे 1 जैसे स्विच अप, यहाँ एन क्या 1 होता है, 1 होने के बाद सिंपल क्या प्रिंट कर देगा आपका केस 1 का मतलब ही हो गया क्या 1 का मतलब क्या 1 हो गया, MON मंडे, और मंडे क्या करेगा, मंडे को प्रिंट कर देगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये इनम का काम हो जाता है, ठीक है। इनुमरेटर का इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इनम का सिंपल क्या करें, इनम के अंदर जो भी वर्ड लिखते हैं उसको सिंपली एक वर्ड से, एक नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जब उसका यूज करेंगे तो नंबर को सिंपली कन्वर्ट किस में कर देगा, वर्ड में, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या 1 हम यहाँ इंटर किए 1, लेकिन केस 1 है यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ ये मन क्या है, यहाँ MON जो लिखे ये किसके जैसा काम करे, 1 के जैसा, ठीक है। अगर यहाँ 5 लेते तो यहाँ 5 आता है, एन के जगह 5, तो 5 किसके जैसा काम करता है, 5, तो 5 आपका सिंपल काम करता है फ्राइडे के जैसा, यहाँ फ्राइडे, ये हो जाता है आपका F5, ठीक है। यहाँ से फिर मेरा क्या प्रिंट हो जाता है, फ्राइडे, ठीक है। नेक्स्ट आपका बिट फील्ड क्या है, ये भी आपका बिल्ट इन मेथड है फॉर एक्सेसिंग सिंगल बिट विद इन ए बाइट। एक बाइट है, एक बाइट में कितना बिट होता है, 8 बिट होता है, उसके अंदर किसी बिट को एक्सेस करना है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, बिट फील्ड
बिट फील्ड का यूज करते हैं। तो बिट फील्ड देखिए, आप देखिए ये जो बिट होता है उसमें क्या स्टोर, या तो 0 या तो 1 स्टोर होगा, या तो 0 होगा या तो 1 स्टोर होगा, यानी इसको हम कह सकते हैं या तो ट्रू या तो फॉल्स, या ट्रू या तो फॉल्स। तो ये अगर आपका आपका मेमोरी का बहुत टाइट, बहुत छोटा सा मेमोरी है, तो उस छोटे मेमोरी में एक एक बीट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे आपका घर छोटा है तो छोटा, आपका अगर घर छोटा है तो एक एक रूम आपके लिए मायने रखता है, उस रूम में कौन सोएगा नहीं सोएगा, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा घर है, ज्यादा घर है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटा घर है तो उसमें हर एक चीज का मायने रहता है। तो अगर आपका मेमोरी बहुत कम है तो एक एक बीट का वैल्यू रहता है, तो उस बीट का यूज करने के लिए हम लोग बीट फील्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो जहां यानी अगर मेमोरी आपका टाइट हो, यानी मेमोरी बहुत ही कम हो, तो वहां आपका जो कुछ कुछ बीट है उसका भी हम लोग स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ताकि मेमोरी आपका बच सके। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, बिट बाइट, ठीक है। तो इस चीज के लिए यूज आपका क्या होता है, बिट फील्ड, बिट फील्ड होता है आपका यहाँ पे। तो ये सिंपल जो है ये भी आपका क्या स्ट्रक्चर में ऐड होता है ताकि कोडिंग को इफिशिएंट तरीके से बना सके, ठीक है, इसलिए हम लोग बिट फील्ड का यूज करते हैं। तो देखिए बिट फील्ड का एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का भी टाइप है। जैसे स्ट्रक्चर लिखते हैं उसका टैग हो गया, टाइप नेम लेंथ हो गया, फिर टाइप नेम 2 उसका लेंथ, टाइप नेम 3 यहाँ लेंथ। ये लेंथ क्या क्या बताएगा, इसका ये टाइप जो है, ये नेम जो उसका लेंथ कितना होगा, ठीक है, उस चीज के यहाँ पे बताने वाला है, ठीक है। तो टू एक्सेस बिट्स यूजिंग बिट फील्ड में हमको बिट्स को ये बिट्स को हमको एक्सेस करना है, तो सी यूजेज अ मेथड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के मेथड को यूज करेगा। सी क्या करें, सी प्रोग्राम में हम लोग क्या करने वाले, स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड को यूज करने वाले हैं। तो इनफैक्ट यानी बिट फील्ड क्या है, बिट फील्ड सिंपली स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट, सिंपली क्या स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट है जो कि आप बताएगा कि कोई फील्ड कितना बिट लंबा है, कोई फील्ड कितना बिट लंबा, उस चीज के बारे में बताएगा। अगर बिट फील्ड जो आपका डिक्लेयर होगा वो या तो इंट में होगा या अनसाइन होगा या साइन में, किसी में भी आपका डिक्लेयर हो सकता है। इसमें यहाँ पे टाइप क्या हो, या तो इंट होगा या फिर अनसाइंड होगा या फिर साइन होगा। तो बिट फील्ड ऑफ लेंथ 1, जिसका बिट फील्ड 1 है, वो आपका क्या होगा, सिंपल डिक्लेयर उसको अनसाइन करते हैं, ठीक है। और वो साइन में हम लोग नहीं करते, क्यों, साइन के लिए एक्स्ट्रा एक बिट का जरूरत पड़ेगा। अगर एक बिट है ही तो उसमें हम लोग कैसे फिर अनसाइन कर सकते हैं, वो तो सिर्फ साइन ही, जब एक ही बिट है तो देखिए साइन होने के लिए या नेगेटिव पॉजिटिव बताने के लिए एक एक्स्ट्रा बिट होना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास सिर्फ एक ही बिट है, तो एक ही बिट है तो हम कौन सा यूज करेंगे, अनसाइंड। सिंपल एप्लीकेशन देख लीजिए उसका कहाँ यूज करते हैं। जैसे बिट जीरो का बिट क्या है, यहाँ पर जैसे एक आपका यहाँ पर 8 बिट हो गया, यहाँ पर हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7, ये एक बाइट है, ठीक है। पर 0 बिट जो 0 होगा, 0 चेंज इन क्लियर, ये आपका यहाँ सेट कर दिया इसका मीनिंग। अगर 0 है तो उसका क्या मीनिंग होगा, अगर 1 है तो उसका क्या मीनिंग होगा। ये सब आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बहुत यूज होता है, आर्किटेक्चर में हम लोग इस चीज का बहुत यूज करते हैं, ठीक है। तो 0 1 के लिए हो गया डाटा सेट रेडी, 2 के लिए, तो ये जहां पर 2 को जब एक्सेस करना है, तो जैसे 2 को हम एक्सेस करेंगे तो ये आपका जो यहाँ पर मीनिंग है ये आपका रन होगा, ठीक है। 4 के लिए क्लियर टू सेंड, 5 के लिए डाटा सेट रेडी, 6 के लिए टेलीफोन रिंगिंग, 7 के लिए रिसीव सिग्नल। तो इस टाइप से आपका यहाँ पर रन करने वाला है। तो डिफाइनिंग बिट फील्ड को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन करने के लिए हम बताए थे आपका यहाँ टाइप क्या होना चाहिए, आपका यहाँ पर टाइप होता है और यहाँ पर नेम होता है, इसके बाद आपका लेंथ होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए लेंथ क्या 1 है, अगर जिसका लेंथ 1 है तो 1 लेंथ टाइप कितने प्रकार कर सकते हैं, या तो इंट कर सकते हैं या फिर हम लोग अनसाइंड कर सकते हैं या फिर साइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका बिट लेंथ कितना हो, बिट लेंथ 1 हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, अनसाइंड को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये बिट क्या है, लेंथ क्या दिखा रहा है, हर जगह 1 है, तो यहाँ क्या यूज किया हम लोग, अनसाइंड यूज किए। और ये क्या डेल्टा CTS डेल्टा DSR, ये नेम हो गया आपका, बिट फील्ड का नेम हो गया, ठीक है। डेल्टा ट्रिगर्ड एज, डेल्टा रिकॉर्ड, CTS DSR रिंग रिकॉर्ड लाइन, ठीक है, ये आपको बताया। और यहाँ स्टेटस में आपका नंबर आएगा 0 1 2 3 4, इस टाइप से आपका स्टेटस आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, बिट फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या चीज यूज किए, स्ट्रक्चर का ही यूज किए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का यूज करके हम लोग बिट फील्ड को डिफाइन करते हैं। तो यूजिंग दिस बिट फील्ड द फॉलोइंग रूटीन वुड इनेबल अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर इट कैन सेंड और रिसीव डाटा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये अगर हम लोग एक बार सेट कर लें, ये बेसिकली यूज होता है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वहां पर आपको क्लियर करना है, मेमोरी को क्लियर करना है, डाटा को ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो अगर रिंग करना है वहां पर इस चीज का यूज होता है, ठीक है। तो इस फील्ड के अनुसार हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं स्टेटस। तो स्टेटस क्या होगा आपका, स्ट्रक्चर टाइप का है, ये स्ट्रक्चर है स्टेटस टाइप, और इसी का ये क्या है आपका वेरिएबल है, यानी ये स्टेटस कहीं भी लिखेंगे उसका टाइप क्या होगा, इस टाइप का, यानी स्टेटस के अंदर ये सारा चीज बन जाएगा, ठीक है। तो स्टेटस में इक्वल टू इसमें क्या रखना है, गेट पोर्ट स्टेटस, जो पोर्ट का स्टेटस जो आप इनपुट दे उसका स्टेटस हो जाएगा। अगर
स्टेटस CTS अगर ट्रू है, ये ट्रू है तो आपको लिखा है क्या, क्लियर टू सेंड। अगर DSR ट्रू है तो आपका डाटा सेट रेडी, इस टाइप से आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब रिफ्रेशिंग बिटफील्ड एलिमेंट। ठीक है, बिटफील्ड एलिमेंट को रिफ्रेशिंग कैसे किस तरीके कर सकते हैं। ठीक, तो वैल्यूज आर असाइन टू अ बिटफील्ड यूजिंग द यूजुअल मेथड फॉर असाइनिंग वैल्यूज टू स्ट्रक्चर एलिमेंट। अब स्ट्रक्चर एलिमेंट, जो स्ट्रक्चर का जो एलिमेंट है उसको वैल्यू वहां पर हमको असाइन करना है। तो वो असाइन कैसे करते हैं, सिंपल, आपको पता है कि डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे, या तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग एक एरो ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हम डॉट ऑपरेटर का यूज करके यहाँ फिर हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगर यहीं पर हम लोग पॉइंटर का यूज करेंगे तो पॉइंटर का हम लोग कौन सा, एरो ऑपरेटर का यूज होगा। तो ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके, स्ट्रक्चर का एलिमेंट को अगर हमको एक्सेस करना होगा, या एलिमेंट नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर का मेंबर होता है। ठीक है, एरे का एलिमेंट होता है, एरे जो होता है एरे। ठीक है, एरे के अंदर जो भी यहाँ डाटा होता है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर जो भी डाटा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेंबर बोलते हैं। ठीक है, तो मेंबर को एक्सेस कैसे करते हैं, दो ऑपरेटर, या तो हम यूज कर लेंगे कौन सा, डॉट ऑपरेटर, या फिर हम लोग एरो ऑपरेटर, ये दोनों में से कोई सा भी यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट डॉट ऑपरेटर होता है, अगर हम लोग पॉइंटर का यूज करते हैं तो कौन सा, एरो ऑपरेटर यूज होगा। अब डिफिनेशन का वेरिएशन इन डिफिनेशन, ऑल बिट फील्ड्स नीड नॉट नेसेसरली बी नेम्ड। जितना भी आपका बिट फील्ड होगा, एक बाइट में कितना 8 बिट फील्ड होगा। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सभी का हमको असाइन करना पड़ेगा, सभी का नाम बताना पड़ेगा। सभी यहाँ जितना भी होगा 8 सभी का नाम, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 तक है, तो ऐसा नहीं कि हमें सभी का नाम बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या करना पड़ा, हमें सभी का नाम बताना पड़ा, 0 1 2 3 4 5 6 7, सातों बिट का नाम बताना पड़ा। 8 बिट था तो 8 बिट का नाम बताना पड़ा क्या क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि 8 बिट का नाम बताना पड़े, तो कुछ का भी हम नाम रख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए अनसाइंड बाकी सबको क्या कर दिए, अनसाइंड 4, बाकी अनसाइंड 4 हो गया, उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन दो का हम नाम रख दिए, 1 और 1। ठीक है, CTS और DSR ये नाम हम लोग रख दिए, जिसका साइज क्या आपका 1 बिट का। ठीक है, इस तरीके से आपको डिफिनेशन को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लीजिए यूनियन यहाँ यूज कर रहे हैं। यूनियन के अंदर में आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर इंडेक्स है, स्ट्रक्ट है। अब देखिए एक्स का इंट x 1, ये क्या x का, इसका वैल्यू 1 है, और y का वैल्यू क्या है, 2 लेंथ लेगा ये। ठीक है, ये कितना आपका 1 लेंथ लेगा, और z भी आपका क्या लेगा, 2 लेंथ लेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर का ये बिट्स नाम का बन गया, और नंबर से यूनियन नाम का स्ट्रक्चर बन गया। सॉरी, ये बिट्स किसका वेरिएबल होगा, स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्या होगा, बिट्स, और यूनियन का वेरिएबल क्या होगा, आपका नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मेन फंक्शन क्या करें, नंबर के अंदर इंडेक्स का वैल्यू 0 करो। ठीक है, ये नंबर यहाँ क्या आपका, ये नंबर के अंदर ये इंडेक्स है, नंबर है यूनियन, ये नंबर किसका एलिमेंट है, वेरिएबल है यूनियन का, तो यूनियन का मेंबर क्या हो, इंडेक्स, तो यूनियन डॉट इंडेक्स, यानी नंबर डॉट इंडेक्स का वैल्यू क्या, अगर 0 से स्टार्ट होगा लेस देन 20, इसके बाद इंडेक्स, यहाँ फॉर लूप यूज किया गया, तो प्रिंट क्या करना, आपका इंडेक्स का वैल्यू, इसके बाद बिट्स का वैल्यू को प्रिंट करना, किसका, इंडेक्स का वैल्यू और बिट्स का वैल्यू। तो यहाँ कितना है आपका 3 है ना, 1 2 3, और यहाँ 4 हो गया। तो इसमें आप क्या होगा, आपका नंबर इंडेक्स होगा, इसमें नंबर ऑफ बिट्स z का, इसमें नंबर ऑफ बिट्स y का, और ये इसमें हो जाएगा x का। तो इस तरीके से क्या करें, आपका सभी इंडेक्स में, यानी 20 मेमोरी तक आपको, आपका 20 मेमोरी का उसका इंडेक्स नंबर, उसका बिट्स का नंबर, ठीक है, हर एक चीज को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया इंडेक्स 0 है तो बिट्स आपका 000 हो गया, 1 है तो बिट्स आपका 001 हो गया। ये किसको बता रहा है, 0 को, ये किसका है, 1 का, बाइनरी में क्या है, ये क्या है, 2 है, ये क्या आपका 3 है। ठीक है, इस तरह से आपका प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसका देखिए बिट इंडेक्स जब 4 होगा तो बिट्स क्या हो गया, x का वैल्यू, यहाँ ये किसका वैल्यू, यहाँ पे देखिए z y और x का, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और ये y का वैल्यू 2, और x का वैल्यू 0। ठीक है, x का वैल्यू 0, ये कहाँ से आया सेट हुआ, ये यहाँ से, यहाँ पर है ना, x का वैल्यू 1, फिर y का वैल्यू 2, z का वैल्यू 2, तो इस तरीके से यहाँ पर सेट हो जाएगा, और यहाँ से फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बिट फील्ड्स का यूज करते हैं। अब हम क्या करें, नॉर्मल और बिटफील्ड स्ट्रक्चर के एलिमेंट को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, बिटफील्ड के एलिमेंट, यहाँ देखिए नॉर्मल कैसे होगा, ये हुआ बिटफील्ड, और ये आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर, ये क्या सिंपल आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर है, और ये आपका बिटफील्ड है, तो दोनों को मिक्स करके भी हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये स्पेशल इसमें आपको प्रोग्रामिंग पूछेगा नहीं बिटफील्ड्स का, वैसे आपके सिलेबस में ये बिटफील्ड्स नहीं है। ठीक है, तो फिर हम एक्स्ट्रा में पढ़ा रहे हैं ये बिटफील्ड्स के बारे में, कि अगर आपको पढ़ना है तो डाटा टाइप में एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ लीजिए। ये सब मेनली आपको जो यूज होगा, आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इसका यूज होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका यूज होता है। अब बिटफील्ड्स का लिमिटेशन क्या है, तो द एड्रेस ऑफ द बिटफील्ड्स वेरिएबल कैन नॉट बी टेकन। आपका एड्रेस है बिटफील्ड वेरिएबल का जो है वो हम लोग एड्रेस को नहीं ले सकते हैं।
ठीक है। इसमें बिट फील्ड वेरिएबल कैन नॉट बी एरे, बिट फील्ड का जो वेरिएबल है उसको एरे हम नहीं कर सकते। एरे क्या हुआ, यानी कंटिन्यूअस रूप में हम लोग उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंटीजर बाउंड्रीज कैन नॉट बी ओवरलैप्ड, इंटीजर का जो बाउंड्रीज होगा वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेगा। और यहाँ पर कोई भी सर्टेनिटी नहीं है फ्रॉम मशीन टू मशीन, मशीन से मशीन आपका सर्टेनिटी नहीं है, यानी मशीन से मशीन आपका कोडिंग है ना वो चेंज हो जाएगा, बिट फील्ड आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी बिट फील्ड आपका क्या होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है, यानी एक मशीन पर डिपेंड करता है कि बिट फील्ड क्या होगा, ठीक है। ये था आपका बिट फील्ड्स। तो आप लोग स्ट्रक्चर हो गया है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लाएंगे, ठीक है, उसमें प्रोग्रामिंग करेंगे, स्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोग्रामिंग जो आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड अब हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले थ्योरी कंप्लीट करें, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करें, फिर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि हाँ समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जब आपको प्रोग्रामिंग किया जाएगा, आपका क्वेश्चन देंगे, ठीक ना, प्रोग्रामिंग का, उस वहां से फिर हम लोग सबका डिजाइन करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, उस चीज को हम लोग अच्छे से एनालिसिस कर करके, ठीक है, चाहे वो थ्योरेटिकल पार्ट हो या फिर न्यूमेरिकल पार्ट हो या फिर प्रोग्रामिंग कुछ भी हो, उस ढंग का सारा चीज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। वो अच्छा सीरीज रहेगा, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं, वो हम लोग पॉइंटर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।